So, good morning, all. Today we are having the first session of PHP. So, I would like to start with what is PHP, okay, then how it is different from JavaScript, whether it is a front end language or back end language. So many questions are there to answer, and we will take a test also after the topic. So currently for today, we are starting PHP with W3 School platform because it is not installed in my laptop as well as your laptop, right? So today we will introduce PHP. Tomorrow we will install the PHP. Okay. You will also get a Google Classroom in which syllabus is uploaded, reference book PDF is uploaded, and PHP installation guide is also uploaded. Okay, those who want to install today itself, वो PHP installation guide में जाके आज ही इंस्टॉल कर सकते हैं. जिनके पास पेशेंस है वो मेरे साथ कल करेंगे. हाँ, और रन करके देखने के लिए आपको आज के लिए W3 स्कूल सफिशिएंट है. सो मैं ओपन करता हूँ PHP ट्यूटोरियल W3 स्कूल. सबसे पहले मैं आपको PHP और जावास्क्रिप्ट ये दो चीजों का डिफरेंस बताना चाहता हूँ. PHP वर्सेस जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट में क्या था, PHP में क्या है, what is the difference between these two, that I am going to explain you through this image. Let the image load properly. So this is the image. Now see what is the difference between PHP and JavaScript. PHP is a server side scripting language, but JavaScript is client side scripting language. देखिए both are scripting language, दोनों में scripts लिखने पड़ते हैं. Scripts are small blocks, but PHP runs on the server side and JavaScript runs on the client side. This is the first and foremost difference. Second, PHP is used for backend development. Backend development का मतलब होता है कि हम PHP को सर्वर साइड रन करते हैं. बैकएंड कभी कस्टमर को विजिबल नहीं रहता, यूजर को विजिबल नहीं रहता बैकएंड. सो PHP जो है वो बैकएंड डेवलपमेंट है. इट्स नॉट डायरेक्टली विजिबल टू क्लाइंट. ये सर्वर पे काम करता है, ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है. It is a back-end technology. Back-end technology is not visible to the client. It is worked on server. Whereas JavaScript is a front-end development. JavaScript में जो चीज आप बनाते हो यूजर को, क्लाइंट को विजिबल रहती, ये फ्रंट एंड रहती है. PHP more secure as it is not visible in the browser. PHP ज्यादा सिक्योर है. क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट को विजिबल नहीं है, बैकएंड में काम करती है, तो मोर सिक्योर. जावास्क्रिप्ट PHP से भले ही कम सिक्योर हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी सिक्योरिटी एनहांस की जा सकती है. उसके लिए प्रोग्रामर्स को कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं. ओके, PHP से जो वेब पेजेस बनते हैं वो हाईली इंटरैक्टिव बनते हैं. जावास्क्रिप्ट भी इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाता है, but JavaScript is all about creativity and PHP is all about interactivity. Interactivity का मतलब होता है कि यूजर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड देना. PHP यूजर के रिक्वेस्ट को क्विकली रिस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव. बट जावास्क्रिप्ट क्रिएटिव गुड लुकिंग वेब पेज बनाने के लिए जाना जाता है रादर देन इंटरैक्टिव. PHP का परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट से स्लो है, लेकिन जितने भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फास्ट है. आप बोलोगे और कौन है सर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है ASP.NET. ASP जो है वो PHP से स्लो है. मतलब अगर मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करूं तो PHP इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में PHP के पास फीचर्स ज्यादा है. PHP is combined with HTML, whereas JavaScript is combined with HTML, XML, AJAX, lot of different things. Now,
which database PHP supports? PHP by default support MariaDB, MySQL, okay, and lot of different. अब PHP के एग्जाम्पल्स क्या है, कौन से वेबसाइट्स PHP के यूज करती है? तो वर्डप्रेस दुनिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, द्रुपाल है, जुमला है, ये सब वो वेबसाइट्स है जो PHP का यूज करती है, ना कि यूज करती है बल्कि एंटायरली PHP पे डिपेंड है, बराबर है। एंड बेस्ट फॉर ई कॉमर्स, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब PHP पे बने हुए हैं, इनका बेसिक PHP है। तो मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अब PHP क्यों सीखना, ऐसा क्या डिफरेंस है जो हम जावास्क्रिप्ट में नहीं सीखे हैं तो PHP में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज है कि PHP जो काम करता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसा एडवांस जावा में सर्वलेट टॉपिक था ना, वैसा है, ये सर्वर पे काम करता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्लाइंट यानी वेब ब्राउजर पे काम करता है। यहां मैं बात करूं तो PHP वेब सर्वर पे काम करती है, वेब सर्वर, WS वेब सर्वर, जबकि जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर पे काम करती है, WB। ये पहला डिफरेंस। सो PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। सेकंड, PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है, यानी PHP में जो कुछ हम करते वो यूजर को विजिबल नहीं रहता। इट इज अ सर्वर साइड, इट इज अ डेटाबेस साइड, इट इज अ बैकएंड साइड। Whereas JavaScript is mainly a front end which is clearly visible to client। ये दो डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। PHP ज्यादा सिक्योर है क्योंकि वो विजिबल नहीं है ना, वो बैकएंड में चल रही है। हाँ, जावास्क्रिप्ट भी सिक्योर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को और अच्छा सिक्योर बनाने के लिए कुछ टूल्स यूज करने पड़ते, कुछ एफर्ट्स लेने पड़ते। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट फास्ट है, जावास्क्रिप्ट फास्ट है, PHP स्लो है, लेकिन ये कंपैरिजन हो गया जावास्क्रिप्ट के लिए। कोई भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हमेशा सर्वर साइड से फास्टर ही रहेगी, क्योंकि क्लाइंट साइड पे काम कम होते हैं, सर्वर साइड पे काम ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं और कोई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी देखूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ASP प्रोडक्ट है, सर्वर साइड है, तो ये स्लो है। सर्वर साइड का कंपैरिजन अगर सर्वर साइड से किया जाए तो PHP बाकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फास्टर है। देखिए, जावास्क्रिप्ट का मेन थिंग है कि क्रिएटिव वेब पेजेस बनाना, गुड लुकिंग वेब पेज बनाना, यूजर फ्रेंडली वेब पेज बनाना, जबकि PHP का मेन है कि इंटरएक्टिव वेब पेज बनाना। क्रिएटिव इज ऑल अबाउट गुड लुकिंग, इंटरएक्टिविटी इज ऑल अबाउट क्विक रिस्पॉन्स। डिफरेंस है दोनों में। PHP में ज्यादा फीचर्स है एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। PHP का मेजर कंपोनेंट होता है HTML, जबकि जावास्क्रिप्ट का मेजर कंपोनेंट में HTML भी आता है, XML में भी आता है, AJAX भी आता है। PHP मेजर डेटाबेस को सपोर्ट करता है, MariaDB, MySQL, है ना, PostgreSQL वगैरह वगैरह। PHP के एग्जाम्पल्स क्या है, कौन से वेबसाइट PHP को फॉलो करते हैं? तो वर्डप्रेस है, ड्रुपाल है, जुमला है, ये सब, ओके। और जितने भी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो पूरा PHP को फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंस है PHP और जावास्क्रिप्ट। ये डिफरेंस बताने का एक ही रीजन है कि यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम PHP सीख रहे जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद। तो मेजर तो आप दो चीजें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, PHP सर्वर साइड, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड। नंबर 2, PHP बैकएंड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज। इस स्क्रीन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे अभी पूछिए, ये जो डिफरेंस दिख रहे हैं उसमें। अदरवाइज आई विल मूव अहेड। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। समझ में आया सबको? समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए फिर, क्योंकि आज मैं टेस्ट भी लूंगा इसके ऊपर। हाँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज सी द रिकॉर्डिंग।
फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ लेट ज्वाइनर्स के लिए, लेकिन ये आखिरी बार है अभी। PHP सर्वर साइड, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड। PHP बैकएंड में काम करता है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में काम करता है। बैकएंड यूजर को विजिबल नहीं रहता, फ्रंट एंड रहता है। PHP मोर सिक्योर, जावास्क्रिप्ट लेस सिक्योर। PHP का मेन काम है इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी मतलब क्विक रिस्पॉन्स। जावास्क्रिप्ट का मेन काम है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब गुड लुक। इसका परफॉर्मेंस स्लो है, इसका परफॉर्मेंस फास्ट है। लेकिन आप अगर कोई दूसरे सर्वर साइड के साथ PHP को कंपेयर करो तो बाकी सर्वर साइड के कंपैरिजन में PHP फास्टर है। इसमें ज्यादा फीचर्स है, इसमें कम फीचर है। इसका मेन कंपोनेंट HTML होता है, इनका मेन कंपोनेंट HTML XML के साथ साथ AJAX भी होता है। ये डेटाबेस है जो PHP को सपोर्ट करता है। ये वेबसाइट है जो PHP को हेवीली यूज करती है। और दुनिया के मैक्सिमम ई-कॉमर्स साइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बराबर है, ये सब PHP से बने हुए हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि PHP सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। और हमेशा बार बार मैं एक ही चीज बोलते रहता हूँ, जब जब यवतमाल में कुछ भी बैचेस होते हैं ना, तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। यही बैचेस बाहर सीखने जाओगे तो 6-7 हजार फीस लगती है PHP जैसा सब्जेक्ट सीखने की, अपने यहाँ पे 3000 में हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ PHP। कल हम इंस्टॉलेशन सीखने वाले हैं PHP का, लेकिन जो आज ही PHP इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये गूगल क्लासरूम है जिसमें सिलेबस अपलोड है PHP का, रेफरेंस बुक अपलोड है वेरी गुड क्वालिटी, जो आपका रेफरेंस बुक है वही, जो एडिशन है वही 3rd एडिशन, और इंस्टॉलेशन गाइड भी है। आज करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो, कल तो मैं खुद बताने ही वाला हूँ। तो मैं इस क्लासरूम का इनवाइट लिंक आपको चैट बॉक्स में डालता हूँ। ठीक है, जिनको भी इस क्लासरूम को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। आई एम पुटिंग द लिंक इन चैट बॉक्स। आज की टेस्ट भी इसी इसमें आएंगी, ये लिंक मैंने दे दी है आपको। चलिए PHP, तो हम चलते हैं, पहले हम PHP के 1-2 प्रोग्राम्स देखते हैं और वो प्रोग्राम देखने के बाद फिर थियरी के ऊपर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर PHP, वेरी सिंपल वन। ये है आपका PHP का पहला प्रोग्राम, बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि PHP का मेन कंपोनेंट होता है HTML, तो मैंने HTML टैग से शुरुआत की है। फिर HTML के अंदर आता है बॉडी, HTML के अंदर आता है बॉडी। ये H1 टैग से अपने को कोई लेना देना नहीं, ये निकाल दिया तो भी चलेगा। अब देखिए, जो जावास्क्रिप्ट था उसमें अपने को स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज करना पड़ता था, यहाँ PHP नाम का टैग यूज करना पड़ता है। MCQ में क्वेश्चन आता है कि PHP टैग कैसे लिखा जाता, तो ये वाला ब्रैकेट चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क चाहिए, फिर PHP लिखा होना चाहिए, फिर बीच में जितने कंटेंट चाहिए उतने कंटेंट चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले फिर से क्वेश्चन मार्क चाहिए। दिस इज अ वे टू राइट डाउन द PHP, एंगुलर ब्रैकेट followed by question mark followed by PHP, then whatever number of lines you want you can write, and closing के लिए question mark and closing bracket. This is the way to write PHP script. Okay, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा अभी, जस्ट वेट। इट इज, हाँ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये जो इको है, इको इज अ आउटपुट कमांड हियर, इको। और जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है वो डबल कोट में करनी पड़ती है, इको हेलो वर्ल्ड। देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव टू इको, इको की जगह आप प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट। क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूं। एक ऐसा ही मैसेज दिया है, PHP इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मस्ट ज्वाइन दिस, डबल कोट में। ये भी डिस्प्ले हो जाएगा, आपको दिखेगा भी। ओके, हेलो वर्ल्ड, PHP इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मस्ट ज्वाइन दिस।
एक ही लाइन पे आया क्योंकि हमने BR का यूज नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया, वो छोड़ दो, ठीक है। अब इको और प्रिंट का डिफरेंस क्या है फिर? इको भी डिस्प्ले करता है, प्रिंट भी डिस्प्ले करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? मुरुनाल बोल रहा है कि सेमीकोलन क्यों यूज नहीं किया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन वगैरह देना ऐसा बहुत कंपलसरी रूल नहीं है। यहाँ पे नहीं भी दिया सेमीकोलन तो भी एरर नहीं आती, क्योंकि यहाँ कंपाइलर का यूज नहीं हो रहा है ना, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, तो कोई एरर डिटेक्ट करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे कि आपने सेमीकोलन नहीं दिया, सो डोंट वरी। क्या डिफरेंस है इको और प्रिंट का? तो मैं दो डिफरेंस अभी कोट करना चाहता हूँ आपको। ये जो इको कमांड है ना, इको, ये वन और मोर पैरामीटर्स ले सकती है, वन और मोर पैरामीटर्स, इन फ्यूचर हम करेंगे। इको कमांड कैन टेक वन और मोर पैरामीटर्स, प्रिंट कैन नॉट, यहां नहीं चलेगा। और दूसरा, इको कमांड कुछ भी रिटर्न नहीं करती, लेकिन प्रिंट वन रिटर्न करता, सक्सेसफुल प्रिंट होने के बाद वो वन रिटर्न करता, इंटीजर वन। आई रिपीट, ये जो इको कमांड है ना, ये वन और मोर पैरामीटर्स ले सकता है, ये प्रिंट नहीं लेता। इको कमांड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, प्रिंट वन रिटर्न करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी ये टेक्निकल डिफरेंस की हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है कोडिंग करते वक्त, तो फिर ऐसे केस में ये दोनों को सम और मोर और लेस सेम ही माना जाएगा। इको और प्रिंट ध्यान रखिएगा, सेम है बिल्कुल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका आउटपुट स्टेटमेंट, ये आपका पहला प्रोग्राम रहा। HTML से शुरू, HTML से बंद, बॉडी से शुरू, बॉडी से बंद, ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ, PHP यहाँ लिखना पड़ेगा। इको एंड प्रिंट आर द आउटपुट स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट यूज करना है आप यूज करिए। मैसेजेस शुड बी गिवन इन डबल कोटेशन, ठीक है। कुछ डाउट होगा इसमें तो आप पूछिए मुझे, सिंटैक्स में कुछ बेसिक है बहुत, ऐसा डाउट जैसा कुछ है नहीं, लेकिन पूछिए फिर। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल देखते हैं और फिर थोड़ा थ्योरी की तरफ भी चलते हैं। अब देखिए, आपको न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। मैंने बोला था ना, हमने BR नहीं दिया था, तो न्यू लाइन पे नहीं आ रहा था, अब न्यू लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। सी हियर, HTML बॉडी, बॉडी HTML, लेस वो ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP, क्लोजिंग के वक्त क्वेश्चन मार्क और PHP डायरेक्ट, ठीक है। तो इको लिखा आपने, हेलो वर्ल्ड BR से आप न्यू लाइन पे जाएंगे। फिर से इको लिखा है हेलो वर्ल्ड BR से आप न्यू लाइन पे जाएंगे। फिर से इको लिखा है हेलो वर्ल्ड BR से आप न्यू लाइन पे जाएंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा, इको को आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इको विल प्रिंट द मैसेज। आप ऐसा भी ले देखो, इको यहाँ पूरा कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इको यहाँ पूरा स्मॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इको का यहाँ ई कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चार्ट बॉक्स में लिखिए फिर, इसका मतलब क्या हुआ? इको कमांड केस सेंसिटिव है कि इनसेंसिटिव है? केस सेंसिटिव कि इनसेंसिटिव? इनसेंसिटिव। यस, आरती का आंसर राइट है। सेंसिटिव कि इनसेंसिटिव? इट इज इनसेंसिटिव। आपने इको को पूरा कैपिटल लिखा तो भी चलता, पूरा स्मॉल लिखा तो भी चलता, एक लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल लिखा तो भी चलता। सो इट इज बेसिकली अ केस इनसेंसिटिव। BR विल टेक योर कर्सर टू द न्यू लाइन। BR से कर्सर न्यू लाइन पे जा रहा है। तो ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट है इको। देखिए, पहले ही दिन आपको आउटपुट स्टेटमेंट समझ में आ गया, बराबर है। तो धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे।
अभी थोड़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन के तरफ आते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल कैसा डिक्लेयर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त डॉलर साइन चाहिए। डॉलर साइन से वेरिएबल का नाम शुरू होता है पीएचपी में, इट्स रूल। तो एचटीएमएल है, बॉडी है, पीएचपी टैग अच्छे से ध्यान में रखना। स्टूडेंट कैसा लिखते हैं मैं बताता हूं। इसको यहां क्लोज कर देते और फिर यहां दूसरा पीएचपी लिखते। ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। तो सिंटैक्स थोड़ा ध्यान में रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा सिंटैक्स के ऊपर। अभी टेस्ट होगी आपकी 10 बजे, ठीक है, 10:15 बजे। तो देखिए डॉलर से वेरिएबल नाम डिक्लेयर होना चाहिए। डॉलर, एनी वेरिएबल नेम इन पीएचपी स्टार्ट्स ऑलवेज विद डॉलर साइन। तो मैंने कलर नाम का वेरिएबल लिया है और कलर की वैल्यू ली है रेड। अब मैं इसको डिस्प्ले करके बताता हूं आपको। कलर की वैल्यू रेड है, आई विल डिस्प्ले इट। इको मैसेज डबल कोटेशन में चाहिए, माय कार इज, फिर डॉट चाहिए, डॉट। हैश कलर, तो कलर वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी, डॉट br, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी डबल कोट में है वो मैसेजेस है, ब्लू कलर, माय कार इज, माय हाउस इज, माय बोट इज। और जो ब्लैक कलर में दिख रहा है डॉलर के बाद, वो वेरिएबल का नाम है। थोड़ा आउटपुट के तरफ ध्यान दीजिए और आउटपुट देखने के बाद मुझे आंसर दीजिए, वेरिएबल के नाम सेंसिटिव है कि इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव। आउटपुट देखने के बाद मुझे बताइए कि वेरिएबल के नाम में कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस चलता है कि नहीं चलता है। इको में तो चलता है, व्हाट अबाउट वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम में कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस चलेगा कि नहीं चलेगा? दैट यू नीड टू गेस थ्रू द आउटपुट। जल्दी। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहां देखिए माय कार इज रेड आ गया, क्योंकि ये वाला कलर स्मॉल में था, ये वाला भी कलर स्मॉल में है, लेकिन माय हाउस इज माय बोट के सामने कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पूरा कलर कैपिटल है जबकि यहाँ स्मॉल था। यहाँ येलो आर कैपिटल है जबकि यहाँ स्मॉल था। इससे आपको दो चीजें पता चलती है, जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स। एक कीवर्ड हम देख चुके हैं, इको। कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन केस सेंसिटिव नहीं है? कीवर्ड कैपिटल स्मॉल कैसे भी चलते, कीवर्ड आपको कैपिटल स्मॉल कैसे भी चलेंगे। आपने इको को कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, स्मॉल लिखा तो भी चलेगा, इको में का एक अल्फाबेट कैपिटल लिखा तो भी चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में जो कीवर्ड्स है, जो रिजर्व वर्ड है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। उसमें कैपिटल स्मॉल आपको कुछ भी चल जाएगा, दौड़ जाएगा, बराबर है। फिर केस सेंसिटिव कौन है? तो केस सेंसिटिव है वेरिएबल के नेम। कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल चल जाएगा। वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव है, वहां कैपिटल स्मॉल नहीं चलेगा। यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, क्योंकि वेरिएबल के नेम में कैपिटल का यूज हुआ है, जबकि यहाँ कैपिटल बिल्कुल नहीं था। अगर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं ना, तो यहाँ पे भी रेड रेड लिख के आएगा। फिलहाल यहाँ नहीं आया है रेड, आप देखिए आ जाता है। और यहाँ डॉट एज अ कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है, डॉट ऑपरेटर। कलर अब देखिए आ जाता है। नाउ इट विल कम, आ गया अभी रेड रेड रेड। तो कौन केस सेंसिटिव है? वेरिएबल। कौन केस सेंसिटिव नहीं है? कीवर्ड्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और एक वेरिएबल लेते हैं, कलर इक्वल टू रेड। ऐसा ये इंटीजर है, माय कार इज कलर, ये लिखा, डॉट के बाद अपन साइज के जगह एज लिखते हैं।
मैसेज डबल कोटेशन में चाहिए। गुड मॉर्निंग। अब देखिए कैसा आउटपुट आएगा। ये BRB डबल कोट में चाहिए अपने को। देखिए आउटपुट कैसे आएगा। माई कार इज रेड, एज इज 18। यहां पे स्पेस दिया तो उधर आ जाएगा फिर स्पेस। अभी दिखाता हूं आपको। देखिए ये मैसेज है ब्लू कलर वाला, ये यहां दिखाई देगा। ये भी मैसेज है ब्लू कलर वाला, ये यहां दिखाई देगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर वाला है ये वेरिएबल्स है, तो कलर की वैल्यू रेड दिखेगी और एज की वैल्यू 18 दिखेगी। और ये जो डॉट ऑपरेटर आपको दिख रहा है बीच में वो कॉन्केटिनेशन है। आई रिपीट, द वन विच इज इन ब्लू कलर इज अ मैसेज, वो डबल कोट में चाहिए। द वन विच इज इन ब्लैक कलर प्रिसीडेड बाय डॉलर साइन इज वेरिएबल, वो डबल कोट के बाहर चाहिए। और मैसेज और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए डॉट है और न्यू लाइन पे जाने के लिए BR है। तो अब मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ पे रेड स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, 18 इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर आपको अभी परसेंटेज भी प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं। डॉलर परसेंटेज इक्वल टू 78.9। स्ट्रिंग डबल कोट में चाहिए। मृणाल सिर्फ स्ट्रिंग डबल कोट में चाहिए, बाकी कुछ भी डबल कोट नहीं चाहिए। हाँ, और डॉलर देना कंपलसरी है। परसेंटेज R डॉट डॉलर वेरिएबल का नाम फिर से डॉट। अब देखिए अब तीन मैसेज है। माई कार इज पहला मैसेज, एज इज दूसरा मैसेज, परसेंटेज R तीसरा मैसेज और BR को भी मैसेज पकड़ लीजिए, 4 हो गए। ये वेरिएबल के नाम है एंड एवरी वेरिएबल और मैसेज के बीच में डॉट है विच इज एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अब भी आंसर आने वाला है। ये आ गया आंसर। सो आई होप कि आपको इको स्टेटमेंट समझ में आया क्या? यस और नो? डू यू फील कंफर्टेबल रिगार्डिंग इको स्टेटमेंट? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। बी इंटरएक्टिव, ठीक है, नहीं तो बोर हो जाएंगी बैच और मुझे जब तक समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ओके, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? इको देखा, उसका कैपिटल स्मॉल देखा। एक मिनट रुकिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत आपने इको के बारे में सीखा, PHP जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस सीखा, ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम PHP को इंट्रोडक्शन के तरफ भी चलते हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। सो PHP क्या है? तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर पे काम करती है। आपको पता है सर्वर यूजर को विजिबल नहीं रहता, इसके मायने ये हुए कि ये बैकएंड लैंग्वेज हो गई। बैकएंड लैंग्वेज ये पावरफुल लैंग्वेज है जो डायनामिक वेब पेजेस बनाती है। डायनामिक यानी जो कंटेंट रन टाइम पे बिल्ड करती हो, और ये इंटरैक्टिव वेब पेजेस भी बनाती है। बहुत इंटरैक्टिव वेब पेजेस रहते हैं इसके, ठीक है। सो तीन चीजें ध्यान में रखना: सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, able to create dynamic web pages and interactive web pages. PHP मोस्ट वाइडली यूज है, फ्री है, इफिशियंट है। अब किसके कंपैरिजन में फ्री और इफिशियंट है? तो ASP, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है ना ASP, वो महंगा है। ओके, वो चार्जेबल है। ASP स्लो भी है
as compared to PHP. PHP run faster as compared to ASP. ये हमने देखा है इको स्टेटमेंट। फिर हम इंट्रो पे चलते PHP का। नाउ अब PHP सीखने के पहले आपका बेसिक क्या क्लियर होना चाहिए? आपको HTML आना चाहिए, पहली चीज। आपका CSS अच्छे से हो जाना चाहिए, दूसरी चीज। और आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तीसरी चीज। जो ऑडियंस के पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग है, वही PHP सीख सकता है। डायरेक्ट सीखना इज नॉट सजेस्टेड। तो आपको तो तीनों आते हैं। तो PHP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? PHP का लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। थोड़ा अटपटा सा लॉन्ग फॉर्म है, PHP। तो ये HP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट और ये P का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। ऐसा उल्टा काम है इसका। तो PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हमेशा MCQ में क्वेश्चन मिलेगा। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सर्वर साइड है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी फ्रीली अवेलेबल है, चार्जेबल नहीं है। सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है यानी बैकएंड है। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। आज ही इंस्टॉल करना है तो मैंने गाइड दिया है गूगल क्लासरूम में। कल करना है तो मैं मेरे लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, आप भी पैरेलली कर लेना। PHP इज एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। अब क्यों अमेजिंग है, क्यों पॉपुलर है, उसके रीजंस है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉगिंग सिस्टम वर्डप्रेस का नाम आपने सुना होगा, वो PHP पे चलती है। WordPress is the biggest blogging system in the world, hosted by, run by WordPress. इससे ज्यादा क्या PHP का यूज बताया जाए? ओके, दुनिया के सभी सोशल मीडिया नेटवर्क PHP पे काम करते हैं। फेसबुक पूरा PHP से बना है, इंस्टाग्राम पूरा PHP से बना है, व्हाट्सएप PHP से बना है, ट्विटर PHP से बना है। अब आप सोच लो, वर्डप्रेस, जुमला, द्रुपाल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन, सभी PHP में बने हैं, सभी PHP में। अब आपने ही सोचना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 3,000 रुपए देके सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बराबर है, डिसीजन इज योर्स। ठीक है, व्हाट इज अ PHP फाइल? PHP फाइल में टेक्स्ट भी रह सकता है, उसमें HTML का भी पार्ट रह सकता है, CSS का भी रह सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी रह सकता है, PHP का भी रह सकता है। तो बेसिकली PHP फाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स। व्हाट कैन PHP डू? तो PHP से डायनामिक वेब पेजेस बनते हैं। PHP का यूज करके आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो यूजिंग PHP अभी हम रिकनेक्ट होंगे और फिर 9:15 बजे हम एंड्रॉइड के तरफ जाएंगे। तो जब भी ये बंद हो जाएगा तो सेम लिंक पे रिकनेक्ट होना, लेकिन एंड्रॉइड की लिंक अलग है। अभी PHP के लिंक पे रिकनेक्ट होंगे आप 10 सेकंड बाद। तो PHP से डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को डिलीट किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। PHP डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट भी कर सकता है। PHP कुकी को सेंड और रिसीव भी कर सकता, कुकीज। PHP आपके डेटाबेस में नया डेटा ऐड कर सकता, डिलीट कर सकता, मॉडिफाई भी कर सकता। और PHP यूजर के एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकता, रीड ओनली, रीड राइट, लाइक दैट। PHP से आप डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। PHP से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो, कुकीज सेंड या रिसीव किए जा सकते हैं, जिससे हम सेशन मैनेजमेंट करते हैं। डेटाबेस में डेटा ऐड, डिलीट या मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रख सकते हो, यूजर के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, रीड ओनली, रीड राइट, लाइक दैट। और डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। डेटा इनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना।
डेटा कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने से फायदा ये मिलता है कि आपको आपके डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्टेड डेटा को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। अब व्हाट्सएप में आप मैसेजेस भेजते हो, ओके, आपके मैसेजेस का जो वे है वो पर्सनल भी रह सकता है, जहां आप चाहते हो कि ये मैसेज कोई ना पढ़े। ठीक है, तो फिर व्हाट्सएप वाले तो आपका मैसेज पढ़ लेते होंगे, बहुत मजा उड़ाते होंगे हम लोगों की, है ना, अरे ऐसा मैसेज भेजता क्या वैसे। तो इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक कि आप जो मैसेजेस भेज रहे हो व्हाट्सएप में, जो इंजीनियर्स काम कर रहे वो पढ़ रहे होंगे? डू यू फील दैट? No. होता है क्या ऐसा? नो, मृणाल का कहना है नहीं होता सर ऐसा। क्यों नहीं होता, क्या करते वो लोग? व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। आप जब कोई मैसेज भेजते हो तो वो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर डेस्टिनेशन तक जाता है। जिसने व्हाट्सएप बनाया वो भी उसको पढ़ नहीं सकता। व्हाट्सएप उसने बनाया है जो अभी सिग्नल का ओनर है, सिग्नल। आपको पता होगा तो जो एक सिग्नल नाम का ऐप आता है जो एलॉन मस्क के बोलने के बाद बहुत पॉपुलर हुआ था, तो उसका ओनर और व्हाट्सएप का ओनर सेम है। लेकिन जब व्हाट्सएप बनाया गया था तब उस ओनर ने एक डिसीजन ली थी कि मैं जिंदगी भर व्हाट्सएप को नॉन प्रॉफिटेबल रखूंगा, उसको कभी चार्ज नहीं करूंगा, उसमें कुछ यूजर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दूंगा, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा। फेसबुक ने भी उसकी ये शर्त मानी कि हम व्हाट्सएप को नॉन प्रॉफिटेबल रखेंगे। लेकिन बाद में फेसबुक कुछ ऐसे पॉलिसी के साथ आ गया और वो अपने कमिटमेंट से पलट गया। और फिर फेसबुक ने क्या किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए और व्हाट्सएप को थोड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया, रादर देन नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बना दिया, कमर्शियल बना दिया। इससे वो पर्सन ने नाराज होके फेसबुक के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। लेकिन व्हाट्सएप तो फेसबुक के पास ही रहा, लेकिन उसने अपना खुद का ऐप बना डाला नया, दैट इज अ सिग्नल। ये स्टोरी है। ठीक है, तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस। पीएचपी क्यों सीखना? पीएचपी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे रन होता है, दुनिया के हर सर्वर के साथ वो कॉम्पेटिबल होता है। दुनिया के आज के सबसे बड़े बड़े सर्वर है, एक अपाचे है, माइक्रोसॉफ्ट का IIS है, ये दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्वरों में गिने जाते हैं। इन सब में यूज होता है ये पीएचपी। पीएचपी वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस को सपोर्ट करता है, MariaDB, MySQL, बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इस वेबसाइट का यूज करके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। पीएचपी को फ्री टू डाउनलोड है। पीएचपी इज इजी टू लर्न एंड यूज है, इफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे PHP 7 के बारे में दिया है। हम जो इंस्टॉल करेंगे वो PHP 8.9 या PHP 8.10 या PHP 8.11 करेंगे, तीनों में से एक कल, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो इंस्टॉलेशन का पार्ट हम कल देखने वाले हैं। अभी भी हम अपना टीचिंग जारी रखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा आपको PHP का सिलेबस समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज इन योर सिलेबस। PHP के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। यह है आपका PHP का सिलेबस। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? पहले यूनिट में हम सीखेंगे PHP की हिस्ट्री एंड एडवांटेज और PHP के सिंटैक्स। आज थोड़े बेसिक सिंटैक्स हमने शुरू कर दी। फिर हम सीखेंगे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट। फिर हम इफ एल्स वगैरह सीखेंगे, स्विच सीखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू सीखेंगे, और लूप के 4 टाइप सीखेंगे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो ये बेसिकली पहला यूनिट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी टाइप का यूनिट है, जिसमें आप हिस्ट्री, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, इफ के टाइप, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू और लूप के 4 टाइप सीखेंगे।
तो यही एक बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है। आपको पता है इफ एल्स और लूप के ऊपर 4-4 5-5 प्रोग्राम एक एक टॉपिक पे लेने पड़ते हैं। फिर सेकंड टॉपिक में आता है एरे। एरे के कुछ टाइप है, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये 3 टाइप है। बाद में एरे का डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन है, इम्प्लोड और एक्सप्लोड एंड एरे फ्लिप। फिर ट्रैवर्सिंग द एरे है। फिर एरे के ऊपर काम करने वाले कुछ यूजर डिफाइंड और रेडीमेड फंक्शंस है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शन है। और फिर ग्राफिक्स डिजाइन है, बेसिक ग्राफिक्स कंसेप्ट, क्रिएटिंग इमेजेस, इमेजेस विद टेक्स्ट, पीडीएफ वगैरह। ये होता है अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड पीएचपी। प्रोसीजर ओरिएंटेड पीएचपी हो गया ये। प्रोसीजर ओरिएंटेड पीएचपी के बाद में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी। उसमें हम क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सीखेंगे, इनहेरिटेंस सीखेंगे, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लोन कैसे करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन और सीरियलाइजेशन को सीखेंगे। ये बहुत हाईली टेक्निकल यूनिट है। आपको पता है जब हम C++ में सीखते थे तो इनहेरिटेंस का सेपरेट चैप्टर था, एका चैप्टर मध्ये इनहेरिटेंसच। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सीखते थे तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर था। क्लासेस ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट चैप्टर था। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के लिए पॉलीमॉर्फिज्म नाम का सेपरेट चैप्टर था। मतलब यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं ना, इसकी साइज C++ के 3.5 यूनिट के बराबर है। इतना बड़ा टास्क है ये, 3.5 यूनिट ऑफ C++। उसके बाद में हम सीखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट। ओके, उसके बाद में हम सीखेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, कुकीज कैसे होता है हैंडल, सेशन हैंडलिंग कैसा होता है, मेल सेंडिंग का कैसे क्या कोडिंग किया जाता है, ये सब। और 5वां यूनिट शुरू होता है फिर MySQL का। तो आपको 2 लैंग्वेजेस सीखने को मिलती, PHP और MySQL। MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है, बराबर है। तो हम PHP को MySQL के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। ओके, ये है आपका सिलेबस। तो बड़ा सिलेबस है ये। उसके बाद में ये प्रोग्रामिंग PHP का ये जो है ये टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे क्वालिटी में मेरे पास अवेलेबल है। ये अगर आप पीसी पे ओपन करते हो तो इस तरह से डायरेक्ट लिंक आती है। ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत, मतलब ये स्कैन कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल कॉपी है। तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और टेकमैक्स के तो डाल ही दूंगा मैं, ठीक है। और ये जो है ये है ही ऑलरेडी। तो ये रेफरेंस बुक भी मैंने ऑलरेडी दिया है, तो आपको कुछ परचेस नहीं करना है मार्केट से, डोंट डू एनीथिंग। ये वाला भी डाल देता हूँ, द कंप्लीट रेफरेंस, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, नंबर 2 वाला, ये भी डाल दूंगा। गूगल क्लासरूम की लिंक एक बार फिर देता हूँ, अगर आप लोगों ने मिस कर दी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा मैं और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें लेना चाहता हूँ, फिर 9:15 बजे हम एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिंटैक्स होने के बाद अब आता हूँ कमेंट के ऊपर। तो PHP में जो कमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक ये और एक ये। बोथ आर सिंगल लाइन कमेंट। यहां से शुरू होते हैं और लाइन खत्म होने के बाद एंड होते हैं। यहां से शुरू होते हैं, लाइन खत्म होने के बाद एंड होते हैं। ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, ये तो अपने पहचान का ही है। और ये भी सिंगल लाइन कमेंट ही है, बराबर है, पाइथन में यूज होता है। सो दिस बोथ आर द सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। कमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता रन टाइम एनवायरनमेंट में, वो यूजर के नॉलेज के लिए होते हैं कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो वही कमेंट यूज होते हैं /* वाले। ये मल्टी लाइन कमेंट है जो हम C से सीखते आ रहे। मल्टी लाइन क्यों और वो सिंगल लाइन क्यों? क्योंकि वो एंड ऑफ लाइन पे खत्म होते हैं, तो ये सिंगल लाइन खत्म हो जाते हैं एंड ऑफ लाइन पे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अपने हाथ में रहता है, इसलिए ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं थोड़ा वेरिएबल्स के तरफ। शॉर्ट में इंट्रो दे रहा हूँ आज, क्योंकि ओनली फ्री सेशन बोला है मैंने। आज जब एंड्रॉइड की बैच हो जाएगी ना 10:15 बजे, उसके बाद में एक फॉर्म डालूंगा और एडमिशन कंफर्मेशन ले लूंगा आप लोगों से। कल से वही लोग रहेंगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, मैनेजमेंट का डेमो होगा कल, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट के डेमोज अभी नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि हाउ आई टीच
डेमो के पीछे कैसा फिर बहुत टाइम चला जाता है। डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ कंफर्मेशन। ऑफलाइन बैच मैंने सेकंड ईयर की स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है 1 मार्च से, लेकिन फाइनल ईयर है आपका, आपने ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपके बारे में बाद में सोचेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो एक यूनिक चीज है पीएचपी में कि वेरिएबल नेम स्टार्ट होता है डॉलर से। देखिए ना यहाँ पे, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, और ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। फ्लोट इज एज सेम एज डबल इन पीएचपी, लगभग सेम है। तो किसी भी टाइप का वेरिएबल हो वो डॉलर से शुरू करना पड़ता है। पाइथन भी, सॉरी, पीएचपी भी एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है जो डेटा टाइप खुद डिटेक्ट कर लेती है। उसको पता चल जाएगा कि टीएक्सटी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। उसको पता चल जाएगा एक्स इंटीजर है, वाई फ्लोट है, देयर इज नो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। जहां डेटा टाइप से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता ना, उसको बोला जाता है लूजली टाइप लैंग्वेज। लूजली टाइप लैंग्वेज। तो पीएचपी जो आती है ना, वो लूजली टाइप लैंग्वेज में आती है, जिसमें डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ अगर आप देखेंगे तो x इंटीजर है, ऑटोमेटिक डिसाइड कर लिया उसने इंटीजर है। y फ्लोट है, सॉरी इंटीजर ही है। अब एडिशन करना है तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा? आउटपुट स्टेटमेंट है इको $x प्लस $y, आंसर आया 9। आप इको की जगह प्रिंट भी कर सकते थे। अब आपने यहां अगर कर लिया 50.7, तो अब x फ्लोट हो गया, y इंटीजर हो गया। इसको अगर हम रन करेंगे तो आंसर आएगा 54.7, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जा सकता है, माइनस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। MySQL ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पीएचपी के लिए। पीएचपी नेचुरली जिस डेटाबेस को सपोर्ट करता है ना, MySQL है। MySQL में आप क्रिएट टेबल कर सकते हो, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। पीएचपी का और MySQL डेटाबेस का कनेक्शन करना बहुत आसान है। पीएचपी का लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना, थोड़ा आड़ा तिरछा लॉन्ग फॉर्म है पीएचपी का, है ना। पीएचपी बेसिकली ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस है। ये सब चीजें एमसीक्यू में बहुत मायने रखती है, जो छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ। तो पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है जिसमें डेटा टाइप आपको नहीं बताना पड़ता। इको और प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने डिफरेंस बताया था। इको जो है वो पैरामीटर्स ले सकता है, प्रिंट नहीं लेता। और इको रिटर्न कुछ नहीं करता, प्रिंट 1 रिटर्न करता है। ये मैं सब इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ, आपको फैमिलियर कर रहा हूँ। जब मैं इसको कल से रेगुलर टीचिंग शुरू करूंगा तो मुझे एक एक चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टुडे आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विथ पीएचपी। पीएचपी में कौन से डेटा टाइप आते हैं? तो स्ट्रिंग, जैसे मेरा नाम है अतुल तो वो स्ट्रिंग हो गया। इंटीजर, मेरा एज है 36, स्ट्रिंग हो गया। फ्लोट, मैंने बोला ना, फ्लोटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ए डबल। पीएचपी में फ्लोट ही डबल का काम करता है। 3.14 इज फ्लोट। ट्रू फॉल्स इज बुलियन। अब देखिए पीएचपी में ट्रू और फॉल्स में टी भी स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है। पाइथन में ट्रू फॉल्स कैसे लिखते? पाइथन में बचवानी सर ने लिया होगा आपका, कैपिटल। कैसे लिखते चेक कर लेना। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूरा स्मॉल है। एरे, एरे के 3 टाइप है यहाँ, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ऑब्जेक्ट्स होता है, नल होता है और रिसोर्सेस होते हैं। ये सब डेटा टाइप है। जस्ट समराइज करता हुआ रुकते हैं। आज हमने सबसे पहले देखा कि पीएचपी और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस। तो पीएचपी सर्वर साइड है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है। पीएचपी बैकएंड में काम करता, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में काम करता। पीएचपी डायनामिक और इंटरएक्टिविटी का ख्याल रखता, जावास्क्रिप्ट क्रिएटिविटी का और गुड लुक का ख्याल रखता है।
बराबर है, ये सब डिफरेंसेस थे मेजर। फिर हमने देखा इको और प्रिंट स्टेटमेंट। इको से भी डिस्प्ले होता है, प्रिंट से भी डिस्प्ले होता है। इको कैन टेक पैरामीटर, प्रिंट कैनॉट टेक पैरामीटर। सेकंड, इको जो होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, प्रिंट रिटर्न्स द वन। ठीक है, सो ये इको और प्रिंट हमने देखा था। फिर पीएचपी का टैग देखा था हमने, ऐसा। ऐसा, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर देखा, डॉट, मैसेजेस और वैल्यू कैसे प्रिंट करना हमने वो देखा। फिर पीएचपी के कमेंट्स देखे हमने, डबल स्लैश और हैश ये सिंगल लाइन है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश ये मल्टी लाइन है। फिर ये देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त डॉलर का साइन चाहिए, बराबर है। उसके बाद में ये देखा कि वेरिएबल्स को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। डेटा टाइप्स कौन से अवेलेबल है, तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन यानी ट्रू फॉल्स है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, रिसोर्सेस है। सो दिस इज जस्ट अ वे टू मेकिंग यू फैमिलियर विद PHP.